समय था 12 बजे का, लेकिन ये स्टार्ट हो गए थे 9:30 बजे ही ये इन्होंने अपनी रैली को स्टार्ट कर दिया था। और जब ये अंडरपास की तरफ अपोजिट साइड में आनंद विहार की तरफ जा रहे थे, तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जो सीधा चले गए। और हमने सोचा कि ये सीधा जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, तो हम अपनी बैरिकेटिंग हमने कर रखी थी, बसेस वगैरह हमने लगा रखी थी, कंटेनर भी हमने लगा रखा था, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स थे वो हम सब यूज़ कर रहे थे। और उनमें से कुछ लोग आगे जाके करीब 5-10 मिनट बाद ही आगे आनंद विहार की अपोजिट साइड में जाके ये वापस गैदरिंग में जो पैदल भी आए थे वो वापस आए, और उसमें से ट्रैक्टर भी जो है वहाँ रुक गए और वो बैरिकेटिंग को तोड़ने लगे। और हमें जाने नहीं देना था उन्हें बैरिकेटिंग तोड़कर। तो वो उनमें बहुत ज़्यादा लोग थे। एक में ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाई हुई थी, जो ट्रैक्टर के आगे बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि हमने तो दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाएंगे, जाकर रहेंगे, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले। तो हमें हमें क्योंकि हमें जाने नहीं देना था, और हम अपनी पूरी ताकत से हम वहाँ हमारा और भी एक महिला मेरी सुमन थी, जो हम दोनों ने डटकर उनका जो है बातों में लगाकर उनको किस तरह से वहाँ रोका। बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे कि ये छोरियों यहाँ से हट जाओ और तुम्हें हम ट्रैक्टर चला देंगे तुम्हारे ऊपर। हमने उनको बोला कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम आपको अपने यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो ये हमें इस तस्वीरों में राकेश टिकैत भी दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत वो नेता हैं जिन्होंने कल ये कह दिया था कि वो तो दिल्ली की तरफ गए ही नहीं, वो तो चाहते नहीं थे दिल्ली की तरफ जाए। उनका क्या रुख था? नहीं, वो 2-3 बारी हमारे पॉइंट पर आए। जब उन्होंने देखा कि हम अर्डिंग हैं, हम जाने नहीं दे रहे हैं ट्रैक्टर को, तो वो 2-3 बारी हमारे पॉइंट पे आए और हमें ये कहकर गए कि यहाँ से हट जाओ। और इशारों में वो हमारे सामने तो ये ट्रैक्टर वालों को ये कहते थे बंद कर दो ट्रैक्टर, लेकिन साइड से इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन हम उनकी बात को समझ गए थे और इसीलिए हम वहाँ पर डटे रहे कि हमें किसी भी हालत में इस पॉइंट से आगे नहीं जाने देना है। नमस्कार, अपनी बात में आपका स्वागत है। टिकैत किसान नेता पूरे झगड़े की जड़ जो गद्दारी छुपी हुई थी, इनको अपना प्रभुत्व दिखाना था, इनको अभिमान था, अपना अहंकार कायम रखना था। इसलिए इनकी पोल एक एक कर खुलती जा रही है। इनका मकसद क्या था? इनके बयानों को आपने सुना होगा। ते पाए गए हैं कहते हुए कि दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। आखिरकार यही मकसद था इनका कि दिल्ली पुलिस गोली चलाती। और अभी कल बयानों में कह रहे थे कि मुझे तो पता नहीं दिल्ली में कैसे लोग चले गए, किसने घुसने दिया। लेकिन इंस्पेक्टर पुष्पलता और सब इंस्पेक्टर पूनम, जो दोनों गाजीपुर बॉर्डर पे सॉरी माफ कीजिएगा, इनके आतंकियों के साथ लड़ रही थी, उन्होंने बयान में खुद कहा है, मीडिया में खुद बोला है कि वहाँ 3-4 बार टिकैत आए और हमारे सामने कहते थे कि ट्रैक्टर बंद कर दो, लेकिन पीछे से इशारा करते कि ले चलो आगे बढ़ो। ये वही गद्दार है जो किसानों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहता था। ऐसे गद्दारों का साथ देने वाले भोले किसानों, ये हमेशा तुम्हारी चीर हरण कराएंगे। इन्होंने ये सोचा कि सरकार को झुकाना है, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हमें अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए, अपनी राजनीतिक खोई जमीन तलाशने में राष्ट्र के ऊपर कलंक लगाना पड़ेगा। ये कलंकित गद्दार, इनके लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाए बहुत कम है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर सचमुच में वो किसान स्वाभिमानी हैं तो इस नेता का वो समाज में निकलना दूभर हो जाएगा। अगर ये चेहरा दिखा पाता है तो इसमें हमारी भी बुज़दिली है।
अगर वो कहीं आके बयान देता है। ऐसे गद्दारों का हश्र क्या होना चाहिए ये जनता भली भांति जानती है। कुछ किसान संगठन हैं जिन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। 1 मार्च का पार्लियामेंट तक का मार्च भी कैंसिल हो गया है और बागपत में बॉर्डर खाली कराया गया क्योंकि NHI ने अनुरोध किया था यूपी गवर्नमेंट से कि उन्हें सड़क बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन वहाँ के SP का कहना है कि बहुत आसानी से विनम्रतापूर्वक किसानों ने बॉर्डर छोड़ दिया। लेकिन ये भेड़िया टिकैत जो है जिस टीम का नेतृत्व कर रहा था, और लोग कहते हैं कि हाँ तो किसान थे, वहाँ पर पुलिस को जाने नहीं देते थे, तलाशी लेते थे, और इसके बावजूद अंदर खालसा भिंडरावाले की फोटो चल रही थी, मीडिया लगातार बता रही थी। लेकिन गृह मंत्रालय उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। ये अन्नदाता जो कहा जाता था, अब इसकी परिभाषा बदल गई है, अन्न उगाता। अभी तक बड़े सम्मान के साथ लोग कहते थे कि किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि किसान अन्न उगाता है और हम पैसे देके खरीदते हैं, और हमारे दिए हुए पैसों, हमारे टैक्स से किसान को सब्सिडी दी जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी आज तक ऐसा लांछन या ऐसा कहते हुए किसानों के बारे में। लेकिन किसानों को शर्मसार करने वाला ये नेता आज बेशर्मी का बयान दे रहा है। बोलता है कि डंडे ले जाना, और बड़ी बेशर्मी के साथ मीडिया में बोल रहा है कि बताओ झंडे ले जाएंगे तो डंडे का झंडा किस में लगता है? डंडे में लगता है। तो लाठी में कब से झंडा लगने लगा? लाठी में झंडा लगवाने वाले, लाल किले पर आतंकवादियों को पहुंचाने वाले टिकैत तुम्हारी खैर तो नहीं है। और मैंने अभी कल अपनी वीडियो में कहा था कि वहां कृष्ण कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन ने हथियार डाला, चाणक्य आ गया है, और चाणक्य एक एक करके ढूंढ करके सबका बदला लेगा। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप किसी से अधिक विनम्रता बरतते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और एक तरह से चाहे अनचाहे आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और सरकार की वही विनम्रता उसके असफलता का कारण बना। लेकिन इनकी मंशा ही यही थी कि गोली चलाए दिल्ली पुलिस। ये उपद्रव इसलिए नहीं था, मजबूर कर रहे थे हर पग पग पर सरकार को कि गोली चलाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। शाहीन बाग में भी यही हुआ था। ये देश के गद्दारों को पहचानिए और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाइए, और इन गद्दारों को जेल भेजने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, खबर पहुंचाना मेरा काम है। अपनी बात में कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।